बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। हल्का NA 69 की बात करेंगे। ये गुजरात का हल्का है और चौधरियों का हल्का है। चौधरी बहुत ताकतवर हैं इस हल्के के अंदर, माजी के अंदर भी बहुत ताकतवर रहे। ये वो चौधरी हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता रहा कि ये अपनी मर्जी के DPO, अपनी मर्जी के CCPO और ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी की चाहते हैं तमाम इजला के अंदर, जिनके अंदर ये जीत जाते हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के अंदर जब इन्होंने इत्तेहाद किया तहरीक इंसाफ के साथ, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के अंदर हमारी मर्जी के DPO लगेंगे, हमारी मर्जी के DCO लगेंगे, हमारी मर्जी के CCPO लगेंगे और हमारी मर्जी का ही IG पंजाब भी होना चाहिए। और ये इमरान खान साहब ने किया उस वक्त। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा अगर देखा जाए कि इस वक्त चौधरियों की क्या सूरत हाल है, इस वक्त गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी विन कर रही है और इस वक्त अवामी राय क्या है, जब सर्वे सामने आए तो तमाम चीजें सामने आई कि इस वक्त अवाम किस पार्टी को चाहते हैं। ये जो NA 69 है इस वक्त हल्का, वो तो चेंज हो चुका, लेकिन आज जो हल्का NA 64 है ये पहले 69 था, पुराना हल्का। और यहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब ने जनाब 2018 के इलेक्शन के अंदर 1,22,336 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि इनके मुकाबले में नून लीग उम्मीदवार बुरी तरह से हारा था। और बल्कि हारा ही नहीं था, बल्कि बुरी तरह से पिटा था। वो इस तरह कि 1,22,336 वोट हासिल किए जनाब उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने 2018 के अंदर, जबकि जो उस वक्त नून लीगी उम्मीदवार थे चौधरी मुबशर हुसैन, उन्होंने 49,366 वोट हासिल किए थे। तो इस वजह से उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी इलेक्शन मुहिम के अंदर भी और इलेक्शन के बाद भी, और इलेक्शन विन करते हुए भी उनको बेशुमार और बुरी तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन गुजरात के अंदर जो वोट है आज भी ज्यादा मजबूत चौधरियों का है, क्योंकि चौधरियों ने वहां काम भी करवाया, चौधरी वहां पे हमदर्दियां भी समेटते हैं आवाम की और आवाम के साथ उनका अच्छा रख रखाव भी है। लेकिन इन सब चीजों के अंदर एक डेवलपमेंट और हुई 2018 के इलेक्शन के बाद। जब 2022 के अंदर ज़मीनी इलेक्शन हुए तो उस वक्त परवेज लाही ने ये सीट छोड़ दी। खैर ये सीट पहले ही छोड़ दी थी परवेज लाही ने, लेकिन जब ज़मीनी इलेक्शन हुए तो उस वक्त मोनिस लाही इस सीट पर आए और उन्होंने फिर जनाब दोबारा जो वोट हासिल किए थे वो किए थे 65,759 वोट, यानी कि ये परवेज लाही से तकरीबन इन्होंने 45,000 वोट कम लिए थे। काफी बुरी तरह से इनको सामना करना पड़ा था अवामी चेहरों का और अवामी रिएक्शन भी इनको देखने को मिला था। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान के दौर के अंदर एक तो कोविड आया, हालात बुरी तरह से मुतासर हुए, मुईशत बुरी तरह से मुतासर हुई, जिसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे यानी कि चौधरी, उनको भी नुकसान हुआ। इस वजह से मोनिस लाही का जो वोट था वो कम हुआ, लेकिन ये सीट वो निकाल गए, जीत गए थे वो इस सीट को। अच्छा, इस हल्के के अंदर दिलचस्प बात यह है कि जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 5,51,000 है, जिसमें से 2 लाख जो वोटर्स है वो सिर्फ चौधरियों का है। यानी कि हर दौर के अंदर जब वोटर्स लिस्ट आती है तो उस वक्त चौधरी वहां पे विन कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो सर्वे आया उस सर्वे के अंदर ये कहा गया कि जनाब जो 50% इस वक्त वोट हैं वो नून लीग के हैं और 50% जो वोट है इस वक्त तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा से एक गैल्प का सर्वे आया, उस गैल्प के सर्वे के अंदर ये कहा गया कि जनाब जो 43% वोट हैं वो नून लीग के हैं, जबकि 57% जो वोट है वो इस वक्त PTI का वोट है। अब इस हल्के के अंदर बेशुमार मसाइल का सामना भी आवाम को करना पड़ रहा है, जो बुनियादी मसाइल होते हैं, यानी कि सीवरेज का जो निकारा सिस्टम है वो इस वक्त अवामी मसाइल का हिस्सा है। पीने का साफ पानी नहीं, गलियों की नालियों की तामीर मरम्मत का काम, सेहत, तालीमी सहूलियात का फुकदान, ये तमाम उस हल्के के अंदर शामिल हैं। इसके एक रीजन ये भी है कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर उस तरह काम नहीं हो सका था। देखें अब काम होता है या नहीं होता, या फिर 2008 फरवरी का जो इलेक्शन है वो कौन विन करेगा। अब तक ले इतना ही, मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।